Hello बच्चों, how are you all? I hope each one of you is absolutely good. I am your biology educator Dr. Diksha. Welcome you all in today's class, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का 14 चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को देखा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज को देखा, साथ ही साथ हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ लिया। अब हम पार्ट 7 ले रहे हैं, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर की बात करें बच्चों, तो इस चैप्टर में मेजर 7 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? नॉर्मल बॉडी सरफेस, ट्रैकिया, गिल्स एंड लंग्स। जितने भी सिंपल एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें क्या देखने को मिलता है? वो नॉर्मल बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन करते हैं। फाइलम पॉरीफेरा से फाइलम एनेलिडा के मेंबर तक कैसे करते हैं? नॉर्मल बॉडी सरफेस से करते हैं। गिल एक्वेटिक एनिमल्स में मिलेंगे। फिशेस किसके थ्रू करती हैं? गिल्स के थ्रू करती हैं। ट्रैकिया कहाँ देखने को मिलता है? फाइलम आर्थ्रोपोडा मेंबर में। स्पाइडर में, इंसेक्ट में कैसे करेंगे? वो ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, ह्यूमंस है, वो किसके थ्रू करते हैं? लंग्स के थ्रू करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने ये देखा कि किस तरीके से एयर नॉस्ट्रल से ब्रोंक्यूल्स तक जा रही है और लंग्स में क्या हो रहा है? एल्वेलाई मिल रही है और वहीं पे क्या हो रहा है? गैसियस एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को देखा कि किस तरीके से इंस्पिरेशन हो रही है, किस तरीके से एक्सपायरेशन हो रही है। इंस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर का अंदर आना, एक्सपायरेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर का बाहर जाना। हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज को भी देखा। फिर हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी देखा कि किस तरीके से गैस एक्सचेंज हो रही है। अब हम क्या देख रहे हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस का। फिर हम क्या देखेंगे? रेगुलेशन रेस्पिरेशन। फिर हम एंड में टॉपिक लेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को। चलो पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को। बच्चों, ये आपको पता है एटमॉस्फेयर में जो भी एयर है उसमें ऑक्सीजन है और वो नॉस्ट्रल के थ्रू कहाँ आती है? लंग्स में, एल्वेलाई में आएगी। एल्वेलाई में क्या होगा? ब्लड के थ्रू ये टिश्यूज में पहुंचती है। टिश्यूज में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू कहाँ आता है? एल्वेलाई में, और वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर टिश्यूज तक कैसे पहुंच रही है? ब्लड के थ्रू। और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो किसके थ्रू एल्वेलाई में आ रहा है? ब्लड के थ्रू। ब्लड के थ्रू आ रहा है ना, तो ब्लड ही क्या हो गया? आपका मीडियम हो गया बच्चों, जिसके थ्रू क्या हो रही है? गैसेस ट्रांसपोर्ट हो रही है। अब हम बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड में 2 कंपोनेंट रहते हैं। कौन कौन से? प्लाज्मा और दूसरा है आपका ब्लड सेल्स। यहाँ पे आरबीसी का रोल है तो मैं आरबीसी लिख रही हूँ। ठीक है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल जिसमें आरबीसी आती है। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करूं बच्चों, तो ऑक्सीजन आपका मैक्सिमम किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? आरबीसी के साथ बाइंड होकर। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कम है, तो ओनली 3% आपका एज अ डिसॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा के साथ जुड़कर ट्रांसपोर्ट होता है। मैक्सिमम 97% कहाँ होता है? आरबीसी के थ्रू होता है। आरबीसी में भी क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट मिलता है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है ऑक्सीजन से, तो ये 7% विद प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट होता है। आरबीसी की बात करूं तो 20 से लेकर 25% ये किसके थ्रू होता है? आरबीसी के थ्रू होता है। बचा 70% ये बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम किससे हो रहा है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट? आरबीसी के थ्रू। आरबीसी में भी क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट मिलता है, उसके साथ ये बाइंड हो जाता है और ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये मैक्सिमम किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है? बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, 7% प्लाज्मा के फॉर्म में हो रहा है और आरबीसी के थ्रू 20 से लेकर 25% तक ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक, देखें बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मेन किसके थ्रू होती है? ब्लड के थ्रू होती है। ठीक है, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इज मीडियम इज योर ब्लड, है ना। मीडियम क्या है? ब्लड के थ्रू ही जाएगी एल्वेलाई से टिश्यू के वक्त, और टिश्यू से जब एल्वेलाई में जाएगी तो भी किसके थ्रू जाएगी? ब्लड के थ्रू जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें, मैक्सिमम ऑक्सीजन किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है? आरबीसी के थ्रू।
ठीक है, और 3% किसके थ्रू हो रही है? प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है? बाइकार्बोनेट के थ्रू, है ना। बाइकार्बोनेट आयन बन रहे हैं और वही क्या हो रही है? आगे टिश्यूज तक जा रही है और टिश्यूज से एल्वुलाई तक जा रही है। ठीक है, 20 to 25% किसके थ्रू हो रही है बच्चों? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के थ्रू हो रही है ना। ठीक है, और आपकी 7% किसके थ्रू हो रही है? प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है। देखो, ये आपका क्या है? टिश्यू है, टिश्यू में क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ये जैसे ही ब्लड वेसल्स में आ रहा है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर क्या बना रहा है? H2CO3। ये टूट रहा है और किस में बना रहा है? बाइकार्बोनेट। तो मैक्सिमम 70% किसके थ्रू हो रहा है? बाइकार्बोनेट के थ्रू, और 7% प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। हम ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ट्रांसपोर्ट देखेंगे। पहले हम किसका देखते हैं? ऑक्सीजन का, है ना। ऑक्सीजन मैक्सिमम किसके थ्रू हो रही है? आरबीसी के थ्रू। आरबीसी में भी क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है बच्चों? रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। भाई इसके अंदर आयरन होता है और ये इसी की वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। तो ये कैसा है? हीमोग्लोबिन रेड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। ठीक है, एल्वोलाई साइड में बात करें बच्चों, जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये हीमोग्लोबिन के साथ जोड़कर क्या बना देगा? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बना देगा, जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाता है। ठीक है, जैसे ही ये टिश्यू साइड में जाएगा, वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो वहां पे ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल जाती है। क्लियर? तो मैक्सिमम किसके थ्रू हो रहा है बच्चों? 97% किसके थ्रू हो रहा है? आरबीसी के थ्रू। आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट है। कैसा होता है? रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके क्या बना देता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कहां बनेगा ये? एल्वोलाई साइड में बनेगा। भाई एल्वोलाई में ही क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, वहीं पे ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, तो ये हीमोग्लोबिन उसके साथ जुड़कर क्या बना देता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बच्चों अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों? भाई टिश्यू साइड में जाने के बाद इसको ऑक्सीजन रिलीज भी तो करनी है, टिश्यूज को ऑक्सीजन देनी भी तो है। अगर ये परमानेंटली जुड़ जाएगा तो टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। ऑक्सीजन इसमें जुड़ती कहां पे है? आयरन से। आयरन यानी Fe2+ से, फेरस आयन से जुड़ती है। ठीक है भाई, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ता है। हीमोग्लोबिन में भी हीम नाम का जो ग्रुप है उसमें फेरस आयन होता है, इससे क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन जुड़ जाता है और क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा जो आयरन है ना, जो फेरस है, वो हमेशा फेरस फॉर्म में ही रहता है, मतलब ये Fe2+ फॉर्म में ही रहता है, कभी भी Fe3+ में कन्वर्ट नहीं होता। तो जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसको ऑक्सीडेशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेशन बोला जाएगा। ठीक है भाई, हीमोग्लोबिन के पास जो आयरन है ना, वो हमेशा Fe2+ फॉर्म में रहता है, चाहे ऑक्सीजन जुड़ जाए चाहे नहीं जुड़े। जब जुड़ जाती है तब भी ये कैसे रहेगा? फेरस फॉर्म में ही रहता है, तो इसको ऑक्सीडेशन नहीं बोलेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, उसका ऑक्सीजनेशन हुआ है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है। क्लियर? किस पे डिपेंड करेगा हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ जुड़ना? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे, H+ आयंस पे और आपके टेम्परेचर पे, जो इनका जुड़ना और डिसोसिएशन डिसाइड करता है। एल्वोलाई साइड में देखें बच्चों, तो वहां पे हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रहता है ना, वहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, तो हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रहेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगा एल्वोलाई साइड में, साथ ही साथ लो H+ कंसंट्रेशन रहेगी। H+ आयन का जो अमाउंट है वो भी कम रहेगा, टेम्परेचर भी लो रहेगा, और यही कंडीशन क्या करती है? ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से जोड़ देती है और क्या बना देती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। यही इसके अपोजिट टिश्यूज की बात करें, टिश्यूज के पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, यानी लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, हाई H+ आयन कंसंट्रेशन है ना, और हाई ही टेम्परेचर है। तो ये कंडीशन क्या करती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन को तोड़ देती है, जिससे ऑक्सीजन टिश्यूज को मिल जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाता है। क्लियर? क्लियर भाई, कौन कौन सी कंडीशन पे डिपेंड करेगा?
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे, हाइड्रोजन आयन पे और टेम्परेचर पे। ठीक है, जब एल्वेलाई में होता है ब्लड तो वहां पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन भी कम होगा और टेम्परेचर भी कम होगा। और ये कंडीशन क्या कर देती है, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड करा देती है और क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हम टिश्यूज की बात करें तो वहां पे क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, टेम्परेचर भी हाई है और आपका H+ आयन भी ज्यादा है। तो ये कंडीशन क्या करती है, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से डिटैच कर देती हैं। ठीक है, क्लियर क्लियर भाई। एक हीमोग्लोबिन से कितने मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, एक हीमोग्लोबिन से 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जुड़ते हैं बच्चों। इस तरीके से ये आपको क्या दिखाया गया है, हीमोग्लोबिन दिखाया गया है। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा सब यूनिट्स होती हैं, 2 बीटा सब यूनिट्स होती हैं, यही होता है ना। और इनके पास क्या होता है, हीम ग्रुप होता है। हीम में भी Fe आयन होता है, Fe2+, यानी क्या है, फेरस आयन है ना, फेरस है। यहां से क्या जुड़ जाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक हीमोग्लोबिन से 4 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो क्या बना देते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये आपको पिंक कलर में दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, तो ये क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एटम की बात करें तो 8 एटम, मॉलिक्यूल की बात करें तो 4 मॉलिक्यूल। क्लियर, क्या बना देंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देंगे। क्लियर। अच्छा, जब टिश्यूज में बात करें तो टिश्यू में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाती है और टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल जाएगी। वहीं पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, क्या बना देगी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगी। और इसको क्या बोला जाता है, रिड्यूस या डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन भी बोला जाता है। क्लियर भाई। टिश्यू साइड में क्या होगा, आपका ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, है ना, क्यों, क्योंकि वहां पे लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिटैच हो जाएगा और क्या बना देगा, रिड्यूस या डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बना देगा। क्लियर क्लियर क्लियर, ये बात समझ में आ गई बच्चों। जो ऑक्सीजन जुड़ेगी ना हीमोग्लोबिन से, वो किस पे डिपेंड करती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है ना। रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, उसको हम एक प्लॉट से दिखाते हैं। उस प्लॉट में हमें एस शेप मिलती है, उस प्लॉट को क्या बोला जाता है, सिग्मोइड कर्व बोला जाता है या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बोला जाता है। इस तरीके से बच्चों, एक्स एक्सिस पे आपको क्या दिखाया गया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिखाया गया है, बढ़ रही है धीरे धीरे, है ना। यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या दिखाया गया है, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, कि किस तरीके से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ रही है। एक हीमोग्लोबिन से 4 मॉलिक्यूल क्या जुड़ते हैं, ऑक्सीजन जुड़ते हैं। मान लो जब एक हीमोग्लोबिन जुड़ता है तो 25% पे वो सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, 50 पे दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, इस तरीके से, है ना। और आपका 75 पे थर्ड मॉलिक्यूल जुड़ रहा है और जैसे ही आपका फोर्थ जुड़ जाता है तो 100% क्या हो जाएगा, सैचुरेशन हो जाता है। इसके बाद कोई ऑक्सीजन नहीं जुड़ सकता। यहां पे 100% सैचुरेशन आ चुकी है। एक हीमोग्लोबिन से 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जोड़ते हैं। ठीक है, मान लिया जब एक जोड़ता है तो 25% में क्या होता है, वो सैचुरेट हो जाता है। जब दूसरा जुड़ता है तो 50% में वो सैचुरेट हो जाता है। 75 कब होगा, जब थर्ड मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। 100% जैसे ही हो जाता है तो फिफ्थ मॉलिक्यूल नहीं जुड़ सकता, फिर एक सैचुरेशन आ जाती है। इसी वजह से इसे क्या बोला है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कर्व बोला है, सिग्मोइड कर्व बोला है। ठीक है, उसके बाद सैचुरेशन आ जाती है, फिर कोई मॉलिक्यूल नहीं जुड़ता हीमोग्लोबिन से 100% सैचुरेशन के बाद। क्लियर क्लियर भाई। एल्वोलाई साइड पे क्या होगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है। टिश्यू साइड में क्या होगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिटैच हो जाता है। एक चीज और, जब टिश्यूज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, यानी ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड पहुंचता है, तो एवरी 100 मॉलिक्यूल में
कितने ml ऑफ ऑक्सीजन होता है? 5 ml ऑफ ऑक्सीजन होता है. Every 100 ml of oxygenated blood delivers about 5 ml of oxygen to the tissues under normal physiological condition. जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज को मिल रहा है उसमें 100 ml में 5 ml ऑक्सीजन टिश्यूज को डिलीवर होती है. क्लियर क्लियर क्लियर. अच्छा, एक चीज और कि यहाँ पे टिश्यू साइड में क्या हो रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, तो वो ऑक्सीजन क्या होगी? टिश्यूज को मिल जाएगी. ठीक है. जैसे जैसे टिश्यूज के पास पहुंचती है तो वहां पे वो कर्व कहाँ शिफ्ट होता है? राइट साइड में. भाई जैसे ही टिश्यूज के पास पहुंच गया तो ऑक्सीजन क्या होगी? टिश्यूज को मिलेगी. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया, तो कर्व क्या है? राइट साइड शिफ्ट हो जाता है ना. इसे बोहर इफेक्ट बोला जाता है बच्चों. बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बोहर इफेक्ट. तो प्लॉट का, कर्व का राइट साइड शिफ्ट हो जाना क्या कहलाता है? बोहर इफेक्ट कहलाता है. क्लियर क्लियर हो गया. तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा कि ऑक्सीजन किस परसेंटेज में ट्रांसपोर्ट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंटेज में किससे ट्रांसपोर्ट हो रही है. मेनली हमने किसकी बात की? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, जिसमें 97% वो आरबीसी से बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होता है, 3% में ये प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होता है. समझ में आ गया? तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है? इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बाइंड्स अ कंपाउंड विद, किसके साथ जुड़ता है हीमोग्लोबिन? ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के साथ, तो आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी थ्रू, किसके थ्रू होती है? मैक्सिमम आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के थ्रू होती है. उसमें भी किससे जुड़ती है? हीमोग्लोबिन से. तो मैक्सिमम इज रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल से ट्रांसपोर्ट नहीं होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसोसिएशन कर्व ऑफ ऑक्सीजन इज, कैसा होता है? सिग्मोइड, सिग्मोइड या एस से. क्लियर क्लियर, सिग्मोइड होता है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस इन ह्यूमन एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज. सही बात है ना. जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके पास 5 ml ऑक्सीजन वो किसको दे देता है? टिश्यूज को दे देता है. तो स्टेटमेंट इज ट्रू. ये है आज का लेक्चर जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को पढ़ा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.